जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए ने जारी किया मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों का पोस्टर। टीआरएफ के 4 दहशतगर्दों के पोस्टर जारी। इतला देने वालों को मिलेगा 10 लाख रुपए का इनाम। कुलगाम और श्रीनगर के हैं दो दहशतगर्दों का पाकिस्तान से है ताल्लुक। तो बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, एनआईए ने मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। टीआरएफ के 4 दहशतगर्दों के पोस्टर जारी किए गए हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। कुलगाम और श्रीनगर के बताए जा रहे हैं दो दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। यानी टोटल 4 दहशतगर्दों के पोस्टर जारी किए गए हैं। मजीद जानकारी हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे फारूक वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, किन किन दहशतगर्दों के पोस्टर जारी किए, तफसील बताएं। देखिए, 4 मिलिटेंटों के जो पोस्टर जारी किए गए एनआईए के द्वारा, और चारों के ऊपर इनाम भी रखा गया है 10-10 लाख रुपए का। जो भी घोषणा देगा आम कोई व्यक्ति, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी जो है गुप्त रखेगी। किसी को उस बारे में जो है मिलिटेंटों के बारे में या कोई भी एक मिलिटेंट अगर किसी को पता है तो उस बारे में अगर एनआईए को वो जानकारी देता है तो उसको अवार्ड से जो है और 10 लाख रुपए का इनाम उसको दिया जाएगा। और जिस तरीके से 2 मिलिटेंट इसमें, एक तो दक्षिणी कश्मीर कुलगाम क्षेत्र से हैं बासित अहमद डार, और दूसरा साजिद गुल श्रीनगर के बेमिना इलाके से हैं। 2 सलीम रहमानी और सैफुल्ला पाकिस्तान के दोनों मिलिटेंट हैं, और वहाँ से वो लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट गतिविधियों को जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी अंजाम दे रहे हैं। और इन 2 जो कि स्थानीय मिलिटेंट हैं, ये कई रिक्रूटमेंट भी कर चुके हैं और इसमें महावरत रखते हैं, तो इनको भी जो है 10-10 लाख रुपए का इनाम इन पर रखा गया है जो भी व्यक्ति एनआईए को जानकारी दे। और बताया ये भी जा रहा है कि जो अभी तक गतिविधियाँ हुई है दक्षिणी कश्मीर के जो संवेदनशील इलाके हैं, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ काफ़ी बड़ी हैं, तो उनमें इनका अहम किरदार बताया जा रहा है। और नई रिक्रूटमेंट के हवाले से भी इनकी महावरत है। नई रिक्रूटमेंट भी जो की गई है स्थानीय मिलिटेंटों की ख़ास तौर पर, उनमें भी इनकी खासी जो है महावरत हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस सिलसिले में इनकी तलाश पहले से कर रहा था, 2 मिलिटेंट जो हैं स्थानीय मिलिटेंट। और अब एनआईए ने जो पोस्टर जारी किए हैं आम लोगों के लिए, ये जानकारी है, सारे फ़ोन नंबर उस पर दिए गए हैं कि एनआईए के इसके अलावा कि मेल आईडी भी रखे गए हैं, ताकि आम कोई भी व्यक्ति अगर इनके बारे में कुछ जानता है तो वो तुरंत एनआईए को सूचित करे या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी वो राबिता करके इन मिलिटेंटों के बारे में जानकारी दे सकता है। हमने देखा जो वर्ष 2022 में जिस तरीके से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस दक्षिणी कश्मीर और उत्तरी कश्मीर के क्षेत्रों में चलाए गए, उनमें 3 ज़िलों में जम्मू कश्मीर पुलिस को काफ़ी सफलता मिली है और कहीं ना कहीं वो मिलिटेंसी फ्री घोषित किए गए हैं। हालांकि अभी जो त्राल और इसके अलावा शुपियन, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे टारगेट किलिंग भी काफ़ी महीनों से बढ़ी थी, और उसको रोकने में भी जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार प्रयास कर रही हैं। और किसी हद तक उसमें भी अब जो सिलसिला है पिछले 20-25 दिन से रुका हुआ है, उसमें भी जम्मू कश्मीर पुलिस को काफ़ी सफलता मिली है। 53 ऐसे मिलिटेंट हैं जो कश्मीर घाटी में अभी सक्रिय हैं, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी साझा करते हुए कहा। इसके अलावा 83 के करीब जो विदेशी मिलिटेंट हैं वो भी अभी घाटी में मौजूद हैं। कई ऐसे मिलिटेंट जो हैं वो लॉन्च पैड्स पे भी मौजूद हैं पाक अधिकृत कश्मीर में, तो वहाँ पे भी जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के साथ साथ जो सेना है वो भी काफ़ी सतर्क हैं। जो सीमा से सटे इलाके हैं वहाँ पे भी काफ़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अवेयरनेस कैंप भी हमने देखा जो जम्मू के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पे लोगों में दी जा रही हैं कि किसी तरह की अगर कोई मूवमेंट हवा में मिलती है, कोई ड्रोन दिखता है, तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचित कर सकता है। क्योंकि अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है इस तरह के ड्रोन का उपयोग कर रहा है कि जिसमें कोई भी आवाज़ नहीं निकलती है, ना कि अगर आसमानी वो हवा में चलता भी है तो नीचे जो भी व्यक्ति होगा उसको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो ऐसे ड्रोन्स को पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। तो इस तरह की रणनीति जम्मू कश्मीर पुलिस की बनाई जा रही है कि आम लोगों को उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है, जो ख़ास तौर पर सीमा से सटे इलाके हैं।